प्रेम से बोली शंकर भगवान की जय। माता गौरा पार्वती गणपत ललनमा की जय। हर हर महादेव। देव आदि देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गौरी पुत्र कार्तिकेय गणेश के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। धरती पर बैठे धरती माता के चरण में प्रणाम करती हूँ, माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ। सब देवी देवताओं के चरण में प्रणाम करती हूँ, सब गुरु भैया बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव। एक गुरु भाई बहना, एक भगवान की भक्त शिष्या थी। शिष्या जो थी उसका नाम कौशल्या था। कौशल्या भगवान के अनन्य भक्त थी, भगवान के पूजा पाठ करने में कोई कमी नहीं कर देती थी। उसके माता पिता बहुत मना करते थे, कौशल्या इतना पूजा पाठ क्यों करती हो, ना जाने कैसे घर में तुम्हारा ब्याह होगा, तुम्हारे ससुराल वाला पूजा पाठ का भेदभाव जानेगा या नहीं। कौशल्या हंसकर मुस्कुराकर दिखा देती थी। सखियों के साथ बाग बगीचा में जाती थी, फूल लाती थी, बेल के पत्तियां लाती थी और भगवान भोलेनाथ के चरण में चढ़ाती थी। भगवान उसके पूजा पाठ से बड़े प्रसन्न थे। लेकिन दीदी, भाग्य के लिखा कोई नहीं जानता है, ना जाने भाग्य में क्या होता है, नहीं पता विधाता ने क्या लिखा है। हम पिछले जन्म में क्या किए हैं वो भी इस जन्म में मुझे मिल जाएगा। अच्छा किए होंगे तो अच्छा मिलेगा और बुरा किए होंगे तो बुरा मिलेगा। वो कटते कटते यदि बुराई वाला, उसके बाद अच्छाई जो प्राप्त होगा वही मिलेगा। तो कौशल्या पूजा पाठ में बड़ी मन लगाती थी। जब कौशल्या के भाई का ब्याह हो गया, भौजाई आई, तब बड़ी उसको उद्वास करने लगी है, पूजा पाठ करती है। जब गाय लगता है तो एक एक लोटा दूध भगवान के नाम पर ये ले जाके मंदिर पी जाती है। ये ढोंग करती है कि हम भगवान के पूजा करते हैं, भगवान के भक्ति करते हैं। ये ढोंगी है। उसे बहुत डांटती थी। जब उसका भाई प्रसादी चढ़ाने के लिए लड्डू, मिश्री, मेवा कुछ भी लाके दिया करता था तो छिल लेती थी कि हाँ, ये भगवान के नाम पर मंदिर जाके और बैठ के खा जाती है और कहती है कि भगवान के भोग लगाते हैं। ये मोटी हो गई है खा के। एक गुरु भाई बहना, कौशल्या भगवान के सामने कहती है कि हे भगवान, जितना मेरे भाभियां अछरंग लगा रही है वो सबके चरण में अर्पित है, सबके चरण में अर्पित है। एक दिन के बात है दीदी कि उसका भाभी बाल खींच के खूब मारी, इतना मारी इतना मारी, लेकिन वो रोई नहीं। भगवान के कहती है कि हे भगवान, आपके चरण में अर्पित है, हे भोलेनाथ आपके चरण में अर्पित है। बस जब भी मारती थी उसका भाभी बाल खींचती थी, तमाचा लगाती थी, तो कहती थी कि हे भगवान भोलेनाथ, हर हर महादेव, ये भी तमाचा आपके चरण में अर्पित है, ये भी तमाचा आपके चरण में अर्पित है। एक भाई बहना, ये क्या होता है, वो उसका मार उसे नहीं लगा। भगवान छोटे बालक के रूप में उसके दरवाजे पर आए, पूरा मुंह सूजा हुआ है उसका। भगवान का बच्चा का, जो बच्चा के बालक के रूप में आए, भगवान का मुंह फुला हुआ है, आंखें लाल हो गया है, जो
उसका भाभिया थी, वो बालें खींचती थी, आंखें फोड़ती थी कि तुम्हारा आंखें फोड़ देंगे। और भगवान भोलेनाथ का आंख फूला हुआ है, मुंह फूला हुआ है, बदन में पूरा लाल हो गया है। एक गुरु भाई बहना और दरवाजे पर बैठ के कहते हैं कि कोई मुझे एक रोटी दे दो, बहुत मैं भूखा हूं। उधर से कौशल्या निकली, खा रही थी, भोजन करने के लिए बैठी थी। कौशल्या अपना 2 रोटी जो मिला था वो रोटी लेकर बाहर निकली और बाहर निकल के और भोलेनाथ को देखकर, वो तो बालक थे, भिखारी के रूप में, अपना थाल का रोटी दे दी, मुंह में खिलाने लगी। अरे बाबू, कौन तुम्हें मारा है इतना? कौन निर्दयी है? तुम्हारा बदन पूरा घायल जख्मी है, तुम्हारा मुंह भी सूजा हुआ है और आंखें तो लग रहा है कि लाल। हे भगवान, कौन निर्दयी है? वो बच्चा बोलता है कि मेरा भाभी ने मुझे मारा है। उसका भाभी जो थी अंदर थी, वो सोची कि अरे रोटी लेकर कहाँ गई है, अभी तक निकली नहीं है, अभी तक बाहर गई है जो आई नहीं है। देखती है कि वो बालक को खिला रही है, जाके कहती है कि अरे कल मुही रोटी लेकर निकल गई और अब भिखारियों को खिलाने लगी हो। तभी नजर पड़ जाता है कि बालक का मुंह सूजा हुआ है, बालक बहुत जख्मी है, घायल है। कहता है कि अरे इतना तुम्हें कौन मारा, इतना कौन मारा है बेदर्दी? वो बालक बोला, क्या बताऊं, जो मारता है वही पूछता है कौन मारा, क्या बताऊं तुम्हें? कौशल्या की भाभी बोली, अरे बाबू, कौन मारा है? तुम्हारा मुंह जो गाल दोनों तरफ फूला हुआ है, आंखें पूरा बेरहमी से दर्द हो गया, लाल हो गया है, पूरा बदन सूजा हुआ है। भगवान बोले, बालक की रूपी धारण किए हुए, वेश बदले हुए, जो भक्त ने दयालु कैसे हो सकता है, जो बेरहमी से मार सकता है? उतना उसमें दया के पात्र, दया के सागर कैसे बन सकता है? वो तो बंजर जमीन के बराबर है उसके ममता। कौशल्या के भाभी उसे याद आ गया कि मैंने तो ननद के मारा था, कल ही तो मारा हूं। और वो बालक बोलता है कि हे हृदय, इस पे अर्पित हो जाए मेरा मार, बड़ा दया दिखा रही है, इसके नाम का अर्पित है, मैं इतना मार नहीं सकता हूं। मेरा तो कलेजा कांप रहा है, जब मेरा जख्मी शरीर देख के जो मारा है उसी का दर्द हो रहा है, तो ये दर्द उसी का सिर क्यों न हो जाए? एक भाई बहना, वो बालक कहता है कि क्या बताए माता राम, जो मारता है उसे भी दर्द होता है और ये दर्द उसी का होगा जो मुझे मारा है। इतना कह के रोटी खा के वहां से चल दिए। और जो भौजाई थी अंदर जाके तड़पने लगी, छटपटाने लगी। कौशल्या की भाभी पूरा तड़पने लगी, छटपटाने लगी, हाय बाप हाय माई करने लगी। उसका भाई आया, पूछा क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो, क्या हुआ? कुछ नहीं जी, बस मेरा बदन टूट रहा है। कौशल्या देखी अपने भौजाई के तड़पते हुए, एक कटोरी में तेल लेके सरसों के और गरम करके अपने भौजाई के पूरा बदन में मालिश करके, और बोलती है भाभी कुछ आराम मिला? बोलती है कौशल्या के भाभी आराम तो नहीं मिला, लेकिन बताऊं क्या, मेरा आंखों में लगता है कि कोई हुर दिया है, जैसे चुभ रहा है। भगवान का लीला ये समझ गई कौशल्या की, ओहो भाभी ने कल मुझे मारी,
और बालक नहीं, स्वयं भगवान ही थे। और मैं तो भगवान का नाम का अर्पित कर दिया था, और वही चोटी से दर्द दे रहा है। उसका भाई पूछा कि भाई ऐसे कैसे? बोला कि लगता है मेरा बदन पूरा लाठी का चूरा हुआ है, किसी ने मुझे पूरा मारा है। उसका भाई कहता है किसी को मारी थी क्या? तो हाँ, मैं कौशल्या को कल मारा था। ए जी, इसको जल्दी से ब्याह कर दीजिए, ये भलाई के हटा दीजिए। अब इसको से बोझ, इसका बोझ मेरा माथा पे अब नहीं ढोवा सकता है, ब्याह कर दीजिए। कौशल्या के भाई अपने बहन के लिए रिश्ता खोजने लगे कि बहन के ब्याह करना है। एक अच्छे से घर घराना देख के कौशल्या के भाई रिश्ता ठीक कर दिए। रिश्ता तब जब ठीक कर दिए, समय आने पर कौशल्या का ब्याह हो गया। कौशल्या का ब्याह हो गया दीदी, बड़ी अच्छा घर घराना में गई। कौशल्या के पिता जो पति थे वो बड़े अच्छे विचार वाले मिले, बड़े नेक दिल के थे। उसके सास ससुर भी बड़ी अच्छी मिली। कौशल्या भी प्रेम पूर्वक थी, बहुत अच्छी थी, नेक विचार के थी। अपने सास से बड़े माँ बेटी की तरह रहने लगी। उसके जेठ और देवर कोई नहीं थे। कौशल्या के पति बिल्कुल अकेला थे। जो ननद थी वो छोटी छोटी थी। ननद के अपने बहन की तरह रखने लगी। धीरे धीरे समय बीत रहा था। कौशल्या भगवान के भक्ति करने में कोई कमी नहीं करती थी। बाग बगीचे में जाती थी, फूल लाती थी, बेलपतैया लाती थी, धूप दीप नैवेद्य भगवान के शरण में अर्पित करती थी। धीरे धीरे समय बीता, अपने ननद को ब्याह कर दी। उसका भी बच्चन हो गया। कौशल्या के भी लड़का लड़की सब कुछ हुआ, 2 बेटा और 1 बेटी। कौशल्या अपने आप को बड़े भाग्यशाली समझने लगी। कौशल्या अपने आप को बड़े भाग्यशाली समझने लगी। धीरे धीरे दीदी कौशल्या का दोनों बेटा बड़ा हो गया। जब बड़ा हो गया तो कौशल्या का उम्र ढल गया। कौशल्या मन ही मन सोचने लगी कि बेटा के ब्याह कर देते तो बड़ी खुश नसीब बनते हम। अपना पति से बातें करने लगी कि हे स्वामीनाथ, मेरा बेटा का ब्याह कर दीजिए। दीपक और सोनू दोनों का। उसके पति बात मान के और तीनों का ब्याह कर दिए। कौशल्या के बेटा और बेटी के। 2 बहू घर में आ गई। बेटी दुल्हन बन के ससुराल चल गई। धीरे धीरे समय बीतने लगा और कौशल्या का और भी उम्र ढलने लगा। कौशल्या के पति का देहांत हो गया। और जब कौशल्या के पति का देहांत हो गया दीदी, तो कौशल्या बार बार रोते रहती थी अपने पति का वियोग में। पूजा पाठ भी छोड़ दी। पूजा पाठ भी छोड़ दी दीदी, उससे नहीं मन करने लगा। कहते हैं दीदी कि दुखवा के मारल है शरीरिया, और ना लोकई दिन रात हो, और ना दिखा है पूजा पाठ, ना दिखा है कोई दुनिया संसार हो। दुखवा के मारल है शरीरिया। तो दीदी दुख के मारल शरीर था। वो बेचारी एकदम किसी से ना बोलना ना चालना, अपने पति के वियोग में खोए रहती थी। गुरु भाई बहना जो दोनों पतो है, वो कहती है कि बुढ़िया धान कूटो और चक्की में आटा पीसो, गेहूं मकई बाजरा नहीं पीसेगी तो होगा कैसे। बेटा तो अपने माँ के दर्द में भी डूबा रहता था। बेटा एक काम नहीं करता था करने के लिए। अब कौशल्या के आंखों से और दर्द का आंसू गिरने लगा। टोला पड़ोसन सब कोई कहने लगे कि हाय रे, बेचारी का पति का डेथ किया, महीना नहीं लगा है, दोनों पुतो रक्सीनी नियन कहती है धान कूटो।
तो गुरु भाई बहना बेचारी नहीं कुटती थी तो पुतोह जो है मारती थी और कुटवाती थी धान और खाने के लिए इतनी सी देती थी। तो कहती थी कि धान बासमती कूटे फूल मंती खाए हड़ पेटा खिलावे हाथ काटी। गुरु भाई बहना अपना पति के भी इतनी सी खाना देती थी और अपना सास के भी। उसके पति कहते थे कि अरे इतनी सी कहे दी हो खाना, चावल नहीं है। तो कहती थी क्या जी हम सुकुवार हैं, हमको से नहीं कुटाता है। वही सुनाती थी कि धान बासमती कूटे हम फूलमंती अब खाए हल बेटा खिलावे हथकटी। माए बेटा इतना इतना खाता है, 1 कुंटल चावल के भात खाएगा तो कहाँ से लावेंगे। तुम्हारी माँ भी 1 कुंटल चावल के भात खा जाती है। और क्या करती थी, जो चावल रहता था दीदी वो अपना मैके पहुंचा देती थी जमा करके बोरिया में बांध के। दोनों पुतों वही करती थी। अब बेचारी दर्द से पीड़ित कौशल्या कहती कि हे भगवान हम ही कुटते हैं, रोज दिन दिन भर धान कुटवाती है और खाना इतनी सी भात देती है, न जाने चावल क्या करती है। और कहते हैं 1 कुंटल चावल के भात खाती हो तुम लोग। हे भगवान मेरा आज इतना पति का देहांत होने पर बड़ा पेट हो गया। जब रोटी बनता था दीदी तो क्या करती थी कि कौशल्या के लिए छोटी छोटी रोटी बनाती थी और अपने लिए मोटे मोटे रोटी बना के रख लेती थी। पति के लिए भी छोटे छोटे रोटी बनाती थी। उसके पति तो बाद में के दिन भर के ड्यूटी करने वाले थे। सास के भी वैसी करती थी। और उसके पति कहते थे कि अरे ऐसे काहे करती हो, आधा पेट क्यों भोजन देती हो। तो बोलती थी कि ए जी ज्यादा मत बोलिए, अरे 7 शेर के 7 बनाए 16 शेर के 1 और हम तू हड़ पेटा 7 खाया हम कुलमंती की। तुम्हारा माँ जो है हड़पेट है, तुम भी हड़पेटा है। हम 1 रोटी खा के रहते हैं और तुम लोग 7 रोटी खाता है, उसके बाद भी तुम्हारा पेट नहीं भरता है। 1 कुंटल अनाज रोटी खाने वाला कहता है कि पेट नहीं भरता है। जब उसके पति और सास बैठते थे खाना के लिए तो यही कहती थी कि 7 शेर के 7 बनाए 16 शेर के 1 ही और तू हड़ बेटी 7 खाई हम कुलमंती 1 ही। उसके बाद भी नहीं आती हो। गुरु भाई बहना कौशल्या के दर्द भरी आंखों से नमना आंसू गिरता था, मोतियों की धार टपकता था जिससे धरती जमीन गंगा कांप जाता था और उसके कलेजे में दर्द होता था, लेकिन कुछ नहीं कहती थी। धीरे 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 समय बीत रहा था। उसके पति प्रदेश चले गए कि भाई जब खाने भर नहीं होता है, पहले पिताजी के सामने तो नहीं घटता था, लेकिन अब पिताजी के दुनिया से जाने के बाद मेरा खेत में नहीं उपज रहा है सही से, तो क्यों ना परदेश चल जाए। दोनों बेटा परदेश चला गया और दोनों बहू बुढ़िया को और दर्द देने लगी और दुख देने लगी। इतना दुख देने लगी, इतना दुख देने लगी कि उसका दर्द से सहन नहीं जा रहा है। 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल बीत गया दीदी। बुढ़िया के धीरे धीरे उम्र 100 बरस का हो गया। 100 बरस के बुढ़िया हो गई। बुढ़िया तो भगवान के भक्त थी। भगवान से रोज कहती थी कि हे भगवान मेरा बेटा को अच्छा रखिएगा, अमर रखिएगा। बहू जो है ना जाने अन्न को क्या करती है और मेरा क्लेम लगाती है कि तुम 1 कुंटल अनाज के रोटी खाती हो, 1 कुंटल के भात। क्या जो इतना मेरा बड़ा पेट हो गया, दिन भर धान कूटते हैं, आटा पीसते हैं,
जब धान कूटते हैं और खाना मांगते हैं तो कहता है धान बासमती कूटे फूलमंती और खाए हड़पेटी और खिलावे हथकटी, ये तीसी भात देती है। जब रोटी मांगते हैं तो सीधा कहती है कि 7 सेर के 7 बनाए 16 सेर के एक ही, और तू हड़पेटी 7 खाई हम कुलमंती एक ही। हे भगवान, इतनी छोटी छोटी रोटी दे देती है और अपने लिए इतना मोटा मोटा रोटी बना के खा लेती है। मेरा गुजर कैसे होगा भगवान। एक दिन के बात है दीदी कि कोई पड़ोसन बैठे उसके पास कौशल्या के पास और कहने लगे कि क्या बात है कौशल्या दीदी, बड़े मुरझाइल हैं, क्या बात है। कौशल्या बोली नहीं ऐसा कोई बात नहीं है। पड़ोसन बोली क्या आप खाना खा लिए? तो नहीं खाए हैं, अब खाएंगे। घर के अंदर गई, पड़ोसन भी साथ साथ बैठ गई। बहू खाना ला के दी, छोटी छोटी रोटी, बेचारी 2 रोटी खाई, उसके बाद बहू खाना रोक दी। पड़ोसन बोली अरे इतनी सी में क्या होगा, इतनी सी भोजन करके कैसे रह जाएंगे। बोले कि नहीं ऐसा बात नहीं है, 1 कुंटल आटा की रोटी है, 1 कुंटल आटा की रोटी है। तो हाँ, उधर से फिर से पुतो आके और बोली अरे 7 सेर के 7 बनाए 16 सेर के एक ही, और हम कुलमंती, हम ये हड़पेटी 7 खाई हम कुलमंती एक ही। इसका तरफदारी कर रहे हैं। बाप रे, इतना रोटी बनाते हैं, कहाँ जाता है पता नहीं। 1 कुंटल अनाज के खाती है रोज, कुंटल भर ये खा जाती है। पड़ोसन बोली हे भगवान, ऐसा बहू किसी को ना मिले। दोनों झांझ करने लगी। इससे बढ़िया तो रोड के किनारे जो 4 पर वाली बुलती है वो भी समझती इशारा, लेकिन बेचारी कौशल्या बहन को बड़ा दुख देती है। एक दिन तो हद है पार कर दी दीदी। क्या करती है कि बोरा में भर के दोनों अपना मायके ले जा रही थी, चावल गेहूं पहुंचाने के लिए, और पहुंचाने के लिए जा रही थी तो बुढ़िया के हाथ पकड़ के बाहर निकाल के और ताला लगा दी, और बोली कि बुढ़िया जब तक हम नहीं आएंगे तब तक घर के दहलीज मत लांघना, इसीलिए ताला लगा रहे हैं, हम आते हैं मायके से। एक भाई बहना जितना कमाए रुपया भी रहता था पति के, वो मायके पहुंचा देती थी दोनों मिलके। एक सास के डर से मायके पहुंचा देती थी। छोटा छोटा पोता पोती था, वो कहने लगा दादी माँ ताला लगा के बोरा में कस के क्या ले जा रही है, क्या ले जा रही है। बुढ़िया बोली नहीं जानते बेटा। दादी माँ चावल आटा उसमें रखी है और बोलती है कि तुम्हारे नानी के लिए धरने जा रहे हैं, तुम्हारी नानी को तुम्हारा मामा मामी खाने नहीं देता है इसीलिए पहुंचाते हैं। बुढ़िया बोली ठीक है बेटा, अच्छी बात है, कोई बात नहीं। भाई बहना अब क्या होता है, जैसी दोनों मायके पहुंची और मायके बोरा पटक के और अपना माई से भौजाई से गला मिली और बैठी। भौजाई एक खूब मान आदर करती थी कि मेरा ननद जो है बोरिया में भर के चावल आटा लाती है, मुझे कुटना पीसना नहीं पड़ता है, बड़ी मानती थी। ननद को बड़े प्रेम से पानी देके तेल लगा लगा के पैर धोई और भोजन के लिए पूछी। जब भोजन की उसके बाद कहती है कि जा रहे हैं, तो एक भैया बहना जैसी विदा होके बाहर निकली और घर में धधा के आग लहर गई। दोनों के मैका में, दोनों बहू के मैका में धधा के आग लहर गई। धा 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 धा। जितना ही चावल के बुढ़िया ले जाके रखती थी दीदी और आटा के, सारा नष्ट हो गया, छाई हो गया।
नष्ट हो गया, छाय हो गया दीदी। दोनों का मैके में आग लग गया, क्योंकि बुढ़िया के मार के पेट काट के रखती थी और ले जाके मैका पहुंचाती थी और बुढ़िया के कलेम लगाती थी। बुढ़िया तो भगवान के भक्त थी। बुढ़िया तो भगवान के पहले भोजन भी लगता था दीदी तो कहती थी भगवान के नाम के कि हे भोलेनाथ, हे महादेव, ये भोजन आपका अर्पित है। उसके बाद खाती थी तो ये तो भगवान के नाम के अर्पित कर देती थी, यानी भोग लगा देती थी। तो इसका तो प्रसादी के बराबर भोजन हो जाता था और पेट भर जाता था। इसको पता ही नहीं चलता था कि हमें 30 भोजन किए हैं। लेकिन वहां क्या हुआ, आग लग गया। अब क्या होता है दीदी कि भौजाई जो है, दोनों के भौजाई जाने पर एकदम लोटा में पानी लेके खड़ी होती थी ना, लेकिन क्या होता है, झड़ुआ लेके दोनों के डेंगाने लगी कि हाँ कुलछनी, तू बोरा लेके आई और सारा उसी घर में के अनाज पानी बर्तन सर्तन दुनियादारी जो भी था बक्सा पेटी सब जल गया, सब जल गया। तू कुलछनी ना जाने इसमें कौन दरिद्रा बन के आई थी और लेके आई थी, यही अगिया लेके आई थी और लहरा दी मेरा घर में। गुरु भाई बहना मार पीट के झड़ुआ से हालत खराब कर दी दोनों के। इतना मारी भौजाई कि दोनों के चलने का साहस नहीं था। मार मार के एकदम बर्बाद कर दी, हुलिया बिगाड़ दी। दोनों उस दिन तो नहीं आ सकी। क्या होता है कि बच्चे भी उस दिन बाहर रह गया। शाम के समय में दोनों बेटा परदेश से आया, 1 साल से ऊपर पर देखता है कि बच्चे छोटे छोटे बाहर है और माँ भी बाहर है, ताला लगा हुआ है घर में। दोनों बेटा पूछा अपने माँ से, माँ तुम्हारा हाल ऐसा किसने कर दिया माँ, तुम एकदम अब तो लगता है कि जिंदा नहीं रहेगी माँ, और ताला घर में और रात होने वाला है, बाहर बैठी हूँ। बोली हाँ बेटा, बहू बुढ़िया में कस के मैका गई है कुछ लेकर और अभी तक नहीं आई है। बार बार तो वो जाती है लेकिन हम डर से नहीं बताते थे, लेकिन आज हमको कहना पड़ रहा है बेटा, एक बुढ़िया में कस ली है और कस के न जाने क्या लेकर गई है। दोनों का बच्चे बोलता है कि माँ पिताजी, माँ लेकर चावल और आटा जाती है, बोलती है नानी के लिए पहुंचाते हैं। दोनों का दर्द होने लगा कि हे भगवान, दोनों भाई का कि हे भगवान, कितना मुश्किल से हम अनाज कमाते हैं और मेरी माँ जो है दिन रात मेहनत करती है और मेरा माँ को पेट कट खाना देती है और मैका पहुंचा देती है। आएगी कल तो हम उसको बढ़िया से समाचार पूछेंगे। क्या होता है दीदी, उस दिन नहीं आ पाती है क्योंकि दोनों बहुआ का शरीर एकदम जख्मी हो गया था। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन बाद आई। गांव वाले उसको इलाज जड़ी बूटी से करवा दिए, वैद्य से दिखवा दिए। 4 दिन बाद आई और 4 दिन बाद आई तो अपने पति पर नजर पड़ा तो उसका कलेजा धड़कने लगा। अपना पति को पाँव पकड़ के रोती है कि ये जी, हम जैसा किए वैसा पाए जी, बढ़िया बढ़िया सब न हरवा पहुंचाए, भोजैया मार के हमको बर्बाद कर दी। न जाने कौन कारण से घरवा में आग लग गया और सारा भौजाई का धन संपत्ति जल गया। हम तो माई के खाने के लिए ले गए थे चावल और आटा, लेकिन सब मेरा नैहर का धन संपत्ति जल गया जी। कुछ पैसा है मेरा तो भौजाई के भाई की मदद कर दीजिए, और नहीं तो मेरा माँ का, मेरा भैया भाभी निकाल देगा। तो बोलता है कौशल्या के बेटा और मेरा माँ का, तुम ही ना कहती थी, नाम रखी थी हड़पेटा हड़पेटी, 7 शेर के 7 बनाए और 16 शेर के 1 ही,
और तू हड़पेटी साथ खाया, हम फूल मनती है कि तुम्ही ने नाम रखी थी हड़पेटा और हड़पेटी, 1 कुंटल के का तो खाते थे हम लोग। तो तुम्हारा भाई भौजाई कैसे मारा, कैसे मारा बताओ? तो चौरा गेहूं ले जाते थे दीदी जी, इसीलिए बोली कि तुम्हारे लाने से हाँ सच्चाई बता रहा है। जो सच है वो गंगा जमुना की तरह उबल रहा है, बाहर निकल रहा है। तुम बोलती थी कि तुम ही लाई, इसीलिए सनीचरा और दरिद्रा उसमें आया और मेरा घर में आग लग गया। अब नैहर नहीं जाएंगे जी, अब नहीं जाएंगे नैहर। कौशल्या के बेटा बोला, इन दोनों का पति बोला कि तो माँ के चरण में गिर के माफी मांगो। सास के गोड़ पकड़ के कहती है कि माँ जी हमको माफ कर दीजिए, आपको बहुत दर्द दिए, दिन दिन भर धान कुटवाते थे और दिन दिन भर चक्की पिसवाते थे, हम ठेकते भी नहीं थे और उससे भी नहीं होता तो खाना भी बनाने कहते थे आपको, लेकिन खाने के वक्त में आपको हम हड़पेटी कहते थे और पेट भर के खाना नहीं देते थे। हमको माफ कर दीजिए माँ जी, दोबारा गलती ऐसा नहीं होगा। बेचारी कौशल्या दोनों बहू को आशीर्वाद दी कि चिंता मत करो, सुबह के भूला शाम में वापस आ जाता है। जिसको पछतावा हो जाता है, जिसको दिल में महसूस होता है कि हम गलत किए हैं, उससे ज्यादा और कुछ नहीं। दोनों बहुआ बोली अब ऐसा नहीं करेंगे। अब क्या होता है दीदी, दोनों अपना समय से भोजन बनाने लगी और सास को सेवा करने लगी, पति को भी भोजन देने लगी। अब भोजन में और सेवा में कोई कटौती नहीं, भोजन में और सेवा में कोई कटौती नहीं। भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, नंगम को चीर नहीं देने देती थी, भिखारी को भीछा नहीं देने देती थी। फिर भी कौशल्या क्या करती थी, आंचल से छुपा के मुट्ठी भर अन्न ले जाके भिखारी को भीछा दे देती थी। अपना रोटी, 1 रोटी निकाल के प्रतिदिन रख देती थी, 1 रोटी खाती थी और कोई भिखारी आता था जो भूखा रहता था उसे भोजन करवा देती थी। 1 रुपया बहना। जब अंतिम समय आया कौशल्या का, एकदम अंतिम समय, तो भगवान कहते हैं कि अब तो सुख में कौशल्या है, उसका विचार क्या है, चले जरा जांच दे। सब दिन तो मारते, कोई मारवो करता था तो मेरे नाम का अर्पित करती थी, सूखा रोटी भी मिलता था तो मुझे भोग लगाती थी, अर्पित करती थी, मेवा मलाई भी मिलता है तो वो अर्पित करती है। लेकिन एक बार दरवाजा पर जाकर देखते हैं, क्योंकि बहू रोज रोज उसको कपड़ा धो देती है, तेल लगा देती है, एक काम नहीं करने देती है, ढिलुआ पर ढिलवाती है, ढिलाती है, अपने हाथ के हथेलियों पर रखती है, नयन के तारा बना के रखती है, नाक के पुतलियां बना के रखती है। बहू लोग, बेटा भी मान सम्मान देता है। तो जरा देखते हैं जाके, शंकर भगवान विष्णु जी के बोले और ब्रह्मा जी के बोले, नारद जी के भी बोले, चारों वहां से चल दिए दीदी बुढ़िया के परीक्षा लेने के लिए। बुढ़िया के परीक्षा लेने के लिए बोले, चल दिए तो चारों जन पहुंच गए बुढ़िया के दरवाजा पर। जाके बुढ़िया के दरवाजे पर बैठ गए। बुढ़िया देखकर बोली, महात्मा जी बैठिए, आपके लिए शरबत बना के लाते हैं। महात्मा बोले, बुढ़िया शरबत क्या, भोजन भी बनाना पड़ेगा, हम इस वक्त जाने वाले में से नहीं हैं, शाम हो चुका है, रात अंधेरी है और हमें दिखाई नहीं देता है, प्रेम से भोजन बनाओ। लेकिन हाँ, भोजन बनाना तो ये नहीं कहना कि भगवान आपके नाम का अर्पित है। भोजन बना के तू कहती हो कि भगवान है आपका अर्पित हो गया, ए मत कहना।
सीधा भोजन मेरे थाल में परोसना। यदि अर्पित कर देगी तो तुम्हारा भोजन वैसी रह जाएगा। और बुढ़िया मन ही मन घबरा रही है, जाके बहुरिया के बोली कि बहू 4 अतिथि आए हैं और बढ़िया से चूल्हा चाकी धो नीप के शुद्ध भोजन बनाओ। दोनों बहुरिया बोली माँ चिंता मत करिए। दोनों बहुरिया बड़े प्रेम से भोजन बनाई दीदी, और भोजन बना के चारों के भोजन बहुरिया बेटा परोस दिया। चारों भोजन करने लगे दीदी। बुढ़िया के घर में जो भी बचा बनल खाना था सब खत्म हो गया, लेकिन चारों महात्मा का पेट नहीं भरा। बुढ़िया जाके बोली बाबा भोजन खत्म हो गया। बाबा कहते कोई बात नहीं, हम थाल पर बैठ जाएंगे, लेकिन फिर भोजन बना दो, क्योंकि मेरा पेट नहीं भरा है। मेरा पेट नहीं भरा है, फिर भोजन बना दो। ज्यादा बनाना ए गुरु भैया बहना। अब क्या होता है, बेचारी बहुरिया बड़ा बड़ा तसला में खीर चढ़ा दी, और खीर चढ़ा के और झटपट बना के और फिर से ले जाके परोसती है। दोनों बेटा परोसते हैं, चारों महात्मा भोजन करने लगे। फिर से खीर खत्म हो गया। बुढ़िया जाके कहती है कि बाबा खीर खत्म हो गया और लेंगे आप? हाँ, पेट मेरा नहीं भरा है, मुझे भूख तो अभी बहुत ज्यादा लगा हुआ है, मैं कई दिन से भूखा था। वो तो जो है अंदर से कनमन कुछ नहीं कर रही है, सारा भोजन खत्म हो रहा है। जो बुढ़िया है उसके बहू भोजन बनाते जा रही है। उसके घर में चावल जो था दीदी वो खत्म हो गया। चावल खत्म हो गया, लेकिन चारों महात्मा का पेट नहीं भरा। थोड़ा सा चावल बचा तो बुढ़िया खुद के बनाई और बना के और महात्मा को भोजन लगाने से पहले उसका तो रोज की आदत था कि भगवान आपका नाम का अर्पित है। वो क्या करती है, बोली भगवान भोलेनाथ महादेव, हे ब्रह्मा विष्णु, ये आपका नाम का अर्पित है। और उसके बाद बुढ़िया खुद से परोसने गई। गुरु भाई बना चारों के थाल में परोसी। चारों भोजन किए, पेट भर गया। बुढ़िया का जो बना हुआ खीर था, फिर से वो खीर पड़ा रह गया। थोड़ी थोड़ी में चारों का पेट भर गया। और चारों महात्मा बोल दिए कि बुढ़िया मेरा पेट भर गया, हम 1 कुंटल अनाज का भोजन करते हैं। तुम्हारे घर में कहानी है ना कि धान बासमती कुटे फूलमंती, खाए हड़ पेटा खिलावे हथकटी। तो इसीलिए हम आज भोजन तुम्हारे घर में खुल के किए हैं। हम मेरा नाम 1 कुंटल का भोजन किए, 1 कुंटल का खवैया हम लोग हैं। बुढ़िया बोली महाराज जो पेट में जगह होता है वो भोजन करते हैं। दोनों बहुरिया हाथ जोड़ के बोली कि महात्मा आप कौन है वो हम नहीं जानते हैं, लेकिन मुझसे गलती हो गया। हमेशा अपना सासू माँ को और पति को कहते थे, मुझे माफ कर दीजिए। आप कौन है वो मुझे नहीं पता है। जो चारों महात्मा थे वो महात्मा प्रकट हो गए अपना रूप में, प्रकट हो गए। चारों ब्रह्मा विष्णु महेश नारद चारों अपना रूप में प्रकट हो गए। दीदी बुढ़िया देखकर धन्य हो गई। चारों के चरण स्पर्श करते हुए बोली, हे भगवान आपके दर्शन पाके तो मैं धन्य हो गया। महाराज आप मुझे दर्शन दिए। भगवान बोले, बुढ़िया जब तू बालक थी तब भी हम तुम्हें दर्शन दिए थे, जब तू ससुराल बसी तब भी दर्शन दिए,
जब तुम्हें अब जाने का समय है तब भी दर्शन दिए। तू पहचाने नहीं पाई, लेकिन आज साक्षात तुम्हें दर्शन दिए हैं। अब तुम्हें जाने का समय आ गया है। तू परीक्षा में तुम्हारा बहू बेटा सब सफल रहा। पूरी रात खाना बनाना पड़ा तुम्हारा बहू के और बेटा के परोसना पड़ा, लेकिन एक बार भी वो नहीं बोली कि खाने वाला हड़पेट है। तुम्हारे घर में धन्य धान्य से भरा रहेगा। तुम्हारा भक्ति से प्रसन्न है। तुम्हारा बहू थोड़ी नादानगी की थी, करने का सजा उसका मिल गया था। अब तुम्हारे घर में कोई कमी नहीं रहेगा। एक भाई बहना चारों बहू भगवान को चरण स्पर्श करते हुए मुख भरा आशीर्वाद ली और बुढ़िया भी आशीर्वाद ली। भगवान आशीर्वाद दिए। बुढ़िया को कहते हैं कि जाने का वक्त हो गया है, कुछ दिन और सुख भोगना है। बुढ़िया बोली, महाराज समय से ज्यादा मुझे नहीं रहना है, अब तो मेरा उम्र हो गया है, तो मुझे जाना चाहिए। चारों वहां से अंतर ध्यान हो गए दीदी। जो दोनों बहू थी वो भगवान के भक्ति करने लगी। 4-8 दिन में बुढ़िया का सुबह सुबह का समय था, कार्तिक का महीना था। बुढ़िया का प्राण भगवान स्वयं लेकर चले गए। सुबह में बहुरिया चाय देने गई, देखती है कि सास न हिल न डोल न बोल न चाल कर रही है। जोर जोर से चिल्ला चिल्ला रोने लगी। गांव वाला जुटे, अरे बुढ़िया कौशल्या चली गई, कौशल्या चली गई। सब लोग ले जाके अग्नि संस्कार करके और बेटा को बोले अब इसका 13वीं कर दो, क्रियाकर्म कर दो। बेटा 13वीं कर दिया, ब्राह्मण भोज कर दिया। बुढ़िया अपना स्वर्ग सिधार गई और दोनों बहू और दोनों बेटा अपना सुखी जीवन बिताए। तो देखिए भगवान का क्या जांचना था। भगवान जांचना भी लिए और सब कुछ दे भी दिए। तो देखिए गुरु भाई बहना, अपना पेट से ज्यादा दूसरा को समझना चाहिए। ये नहीं कि सास को एक रोटी दे देंगे और सास के बोलेंगे अरे इतना खाती हो। नहीं नहीं, पति तो परमेश्वर होते हैं। पति भोजन करेंगे तभी पत्नी कर सकती है। और मान लिया जाए कि पहले भी खा ले तो पति का भी भोजन करवाएंगे। उन्हें वो है तब भी हम खुश हैं, वो खुश नहीं है तो हम खुश नहीं है। तो प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय। गुरु भैया बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटे को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए। मेरा वीडियो सुन सके। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय श्री गुरु जरूर लिखें। धन्यवाद।